mirror when object is at infinity। ये क्या पोजीशन है? ये ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ये हमने लेंसेज में भी पढ़ा है और हम ये जानते हैं कि किसी भी मिरर के सामने, हमने मिरर की बात की, ये मिरर का पोल हो गया, ठीक है। इस मिरर के ये नोन पॉइंट्स होते हैं, एक फोकस और एक उसका सेंटर, तकरीबन उतने ही फासले के ऊपर, ठीक है। और ये हमारी नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड हो गई। ऑलराइट, मिरर के एतबार से कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी हम, बाय द वे ऑब्जेक्ट भी दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। कभी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और कभी हम ऑब्जेक्ट का कुछ साइज कंसीडर करते हैं, ये कहलाते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हम जहां भी इस्तेमाल करेंगे, ज्यादातर एक आध जगह के अलावा हम जहां भी इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स ही इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं ज्यादा? क्योंकि उससे हमें नेचर ऑफ इमेज समझने में आसानी हो जाती है। ऑब्जेक्ट उल्टा है कि सीधा पॉइंट ऑब्जेक्ट हमें पता ही नहीं चलेगा, लेकिन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट अगर उल्टा है या सीधा है तो हमें, क्योंकि उसका साइज है लिहाजा हम इजीली बता सकते हैं। उसके हमने एरो भी बनाया, हमने उसका सर भी बनाया, पैर भी बनाया, तो वो उल्टा है या सीधा, तो हमें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से पता चल सकता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो हम इस्तेमाल करेंगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, मिरर के सामने 6 मुख्तलिफ पोजीशंस पे बन सकता है। ठीक है, सबसे पहले ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत ज्यादा दूर फासले के ऊपर हो, इतना ज्यादा कि ऑब्जेक्ट का मिरर से जो भी फासला बनेगा, मिरर इस पॉइंट पे सारी लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, फोकस करता है, इसीलिए हमने इसको फोकस का नाम दिया। मिरर के ऊपर लाइट रेज पड़ती हैं तो ये सारी लाइट रेज को अपने सेंटर पे नहीं बल्कि इस पॉइंट के ऊपर जमा कर देता है, मरकूज कर देता है। जहां फोकस करता है उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है लिहाजा हम इसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ऑलराइट, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि मिरर से इतने ज्यादा फासले पे हो कि उस ऑब्जेक्ट का मिरर से फासला और ऑब्जेक्ट का अपने फोकस से फासला इनकम्पेरेबल हो जाए, ना होने के बराबर, कोई तकाबुल दोनों का हम कर ही ना सके, कोई कंपैरिजन हम इनका कर ही ना सके, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं इट इज टर्म टू बी एट इंफिनिटी। सबसे पहली तो ऐसी पोजीशन हो सकती है, ये इसकी एग्जांपल प्रैक्टिकल ऐसे हो सकती है कि हम लेंस या मिरर को सामने रखें और सूरज से रोशनी उसके ऊपर पड़ रही है, तो सूरज उस लेंस या मिरर के एतबार से हमारे साथ इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर कहलाएगा। इंफिनिटी का मतलब ऐसा नहीं कि जिसको मेजर नहीं, इनमेजरेबल नहीं। इंफिनिटी का मतलब ऑप्टिक्स में हम लेंगे इतना बड़ा डिस्टेंस, सच अ ग्रेट डिस्टेंस इन कंपैरिजन टू व्हिच फोकल लेंथ ऑफ द लेंस और द मिरर बिकम्स इनकम्पेरेबल या टू शॉर्ट टू मेजर। ठीक है, तो सबसे पहली पोजीशन तो वही होगी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। दूसरी पॉसिबल पोजीशन, डिस्टेंस इतना हो कि फोकस उसके मुकाबले में या फोकल लेंथ कंपेरेबल हो। अगर पहले में इतना बड़ा फासला कि फोकस इनकम्पेरेबल हो रहा है या फोकल लेंथ इनकम्पेरेबल बन रही है, तो दूसरा इतना बड़ा फासला हो कि जिसमें कंपेरेबल बन जाए, ये हमारी पोजीशन नंबर 2 कहलाएगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एट सच अ डिस्टेंस व्हिच इज कंपेरेबल टू द प्रिंसिपल फोकस। अब ये 1 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो 1 और 10 का तो फिर हम कंपैरिजन बना सकते हैं। ठीक है, या ये 1 मीटर है, ये 3 मीटर है, बिल्कुल इजीली कंपेरेबल है। सही है। तीसरी पोजीशन और करीब करके लेते हैं, हम इंफिनिटी से उठा के फाइनाइट डिस्टेंस पे लेके आए, फाइनाइट डिस्टेंस से उठा के अब हम इसको नेक्स्ट पोजीशन हम यहां पे रखेंगे C, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट C, ये तीसरी पोजीशन। ठीक है, अगेन मैं यहां पे लिखता चला जाऊं, पहली पोजीशन इंफिनिटी, दूसरी पोजीशन बियॉन्ड C। ठीक है, यानी कि कंपेरेबल। तीसरी पोजीशन एट C और चौथी पोजीशन C के करीब कर देते हैं। चौथी पोजीशन और करीब करते हैं इसको, यानी कि बिटवीन F एंड C,
यहाँ कहीं आ जाएगा, और करीब कर ले उसको उठा के। अब नेक्स्ट नई पोजीशन क्या बनाएगी, F, तो 5 हो जाएगी एट F, और करीब कर लेंगे तो F से भी नजदीक, इसको हम यहां से उठा के लेके आए, यहां रख दिया, यहां से उठा के लेके आए, यहां रख दिया, यहां से उठा के लेके आए, यहां रख दिया, यहां से उठा के लेके आए, यहां रख दिया, यहां से उठा के लेके आए, यहां रख दिया। अब ये F और मिरर यानी कि P के दरमियान है, तो छठी पोजीशन हमारी हो जाएगी बिटवीन F एंड P। तो ये हमारी 6 पॉसिबल पोजीशंस हैं जो कि किसी भी मिरर के सामने, चाहे वो कॉन्वेक्स हो के कॉनकेव या इवन किसी भी लेंस के सामने, ये 6 डिस्टिंग्विश्ड पोजीशंस बनती है एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्लेस्ड एंड वी सी डिफरेंट इमेज फॉर्मेशन या डिफरेंट इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड एट दीज 6 डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, सबसे पहले व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होता है तो ये हम जानते हैं कि हमने मिरर बनाया, ये मिरर का F और ये हमने मिरर का C बनाया। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होता है तो उससे आने वाली लाइट रेस पैरेलल होती है। ये बात भी हमें पता होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए। देखिए, एक ऑब्जेक्ट यहां कहीं मौजूद है, सपोज ये, ठीक है, या ये बोलते हैं, इस ऑब्जेक्ट से कुछ लाइट रे यूं जा रही है, कुछ लाइट रे यूं जा रही है, कुछ लाइट रे यूं जा रही है। अब देखिएगा, मैं इसी मिरर को या इस सरफेस को और पीछे कर देता हूं, इसको मैंने उठाया यहां रख दिया, ठीक है। अब इसमें से कितनी लाइट रेस पहुंची, 1, 2, 3, ये नहीं पहुंची। और दूर कर देंगे यहां, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ही होगा, नीचे से होगा, अप्रोक्सीमेटली वही साइज, ये अब ये भी नहीं गई और ये तो पहले मिस कर रही थी, और पीछे लेके अगर जाएंगे तो शायद ये एक ही लाइट रे आपको मिलेगा, जबकि ऑब्जेक्ट से तो हमने 4 मुख्तलिफ डायरेक्शन से लाइट रेज निकाली। इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर चला जाएगा तो या मिरर हमारा बहुत दूर चला जाएगा तो ऑब्जेक्ट से आने वाली मुख्तलिफ लाइट रेस उस तक पहुंच ही नहीं सकेंगी, क्योंकि जितना मिरर दूर होता चला जाएगा ये रेस जब निकलेंगी तो उनके दरमियान का फासला बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, तो इन रेस के दरमियान का फासला इतना बढ़ जाएगा कि मिरर बीच में कहीं आ जाएगा और वो सारी की सारी रेस उस मिरर तक पहुंच नहीं सकेंगी, मिरर का साइज उसके मुकाबले में बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम सिर्फ कहते हैं कि यही वाली लाइट रे पड़ेगी, या वही लाइट रे हो सकती है जो इसी डायरेक्शन में या इसके इतने करीब चल रही है कि इसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, क्योंकि जरा सा भी डायरेक्शन का फर्क होगा, तो वो दूर चलते चलते इतना दूर आ चुका होगा कि उनके दरमियान का गैप वाइड अप होते होते इतना बढ़ चुका होगा कि मिरर तक वो टकरा नहीं सकेगी, जैसे कि ये दो। तो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होता है तो उससे आने वाली लाइट रेस पैरेलल का मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट निकालते ही पैरेलल रेस है, ऑब्जेक्ट ने सारी तरह की लाइट रेस निकाली है, मिरर तक वही पहुंच पाती हैं जो एक डायरेक्शन में होती है। एक डायरेक्शन में आने वाली लाइट रेस को हम पैरेलल रेस कहते हैं, क्योंकि पैरेलल लाइंस के दरमियान डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं होता। इसीलिए भी से कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी तो लाइट रेस incidenting यानी कि in fact reaching the mirror are always parallel, means only those light rays are able to make it to the mirror which are traveling in the same direction। सही है, तो एक लाइट रे हमने ये देख ली,
ये हमने इमेज फॉर्मेशन में पढ़ा है कि अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो कहां से पास करेगी, फोकस से। ये हमारे पास इमेज हो जाएगी। दूसरी लाइट रे हमने कहा कि पैरेलल ऑब्जेक्ट इंफिनिटी के ऊपर है तो इसी डायरेक्शन वाली इमेज पहुंचे, इसी डायरेक्शन वाली लाइन आएगी, तो दूसरी को आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं उसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ और एक डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि डिस्टिंग्विश हो जाए। ये मेरी दूसरी लाइट रे है, ये यहां से पास करेगी, कहीं से भी आए, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले हिस्से से, नीचे वाले हिस्से से आएगी, जहां से भी जाएगी हमेशा फोकस से। लिहाजा ये यहां से टकरा के इस पोर्शन से, ये जो हमने डॉट बनाया यहां पे, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। और यही हमने कहा इमेज कहां फॉर्म होगी, जहां रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेस इंटरसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्शन यहां हो रहा है एट द प्रिंसिपल फोकस, तो इमेज में हमें यहीं पे मिलेगी एट द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो ये इमेज की हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज हमें कहां नजर आई, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर ही बनती हुई नजर आई, तो ये होगी एट द प्रिंसिपल फोकस। साइज ऑफ इमेज हमें कितना नजर आया, ये जो पॉइंट जो हमने बनाया है ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊंचा कितना नीचा है। किसी भी चीज की जब हम हाइट मेजर करते हैं तो कोई एक रेफरेंस लाइन या रेफरेंस पोजीशन होती है। जैसे हम अगर अपनी हाइट मेंशन करते हैं तो हम बताते हैं हम 6 फुट के हैं, 5 फुट के हैं, 4 फुट के हैं, 5.5 फुट के हैं। तो हमारा 5 फुट का होना, 6 फुट का होना, 4 फुट का होना, जमीन से 6 फुट ऊंचा, जमीन से 5 फुट ऊंचा, जमीन से 4 या 5.5 फुट ऊंचा होना बता रहा होता है। इसीलिए हमारा रेफरेंस वहां पे क्या बन गया, ग्राउंड। यहाँ इमेज का रेफरेंस हम किस लाइन से बताएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से बताएंगे। सो व्हेन वी मीन साइज ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज, वी मीन हाइट या साइज ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। वो प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊंचा या प्रिंसिपल एक्सिस से कितना करीब है। तो ये पॉइंट तो खुद प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रहा है। तो एक पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है, उसका प्रिंसिपल एक्सिस से कोई ऊंचाई कोई नीचाई कुछ फासला नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये खुद उसी लाइन के ऊपर भागते हैं। तो हम कहेंगे इसका साइज तो ना होने के बराबर है, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से जरा भी ऊंचा या नीचा नहीं है। लिहाजा हम इसका साइज जो बनता है वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबली स्मॉल, जिसको हम डिमिनिश्ड भी कहते हैं। ठीक है, ओके। नेचर ऑफ इमेज, अब यहाँ पे इमेजेस दो तरह की होती हैं। तो हम यहाँ पे अब देख सकते हैं इमेज को। अब मिसाल के तौर पे हम ऐसे देखें कि ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने कंसिडर किया और साथ में ही हमने एक मिरर लिया इस तरह। इस मिरर से कुछ लाइट ऐसे टकराएगी, कुछ ऐसे टकराएगी, ठीक है, कुछ यूं टकराएगी। टकरा के ये लाइट रे सपोज यूं आ गई, ये यूं आ गई और ये यूं आ गई। ठीक है, यहां पे हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं इस तरह। तो ये लाइंस जब हमारी आंख में एंटर होंगी तो हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाएंगे। ये हमने शुरू में बात की थी। और ये हमें कहाँ रखा हुआ नजर आएगा, लाइंस जो हमारी आंख में एंटर होती हैं, जहन या आंख उनको बैक ट्रैक करती है। तो इन लाइट रेस को हमने बैक ट्रैक किया और हमें ऐसे लगा कि क्योंकि ये पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी जनाब, लेट्स से यहाँ कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये
यहां से इंटरसेक्ट करती हुई, या यूं समझे कि यहां से निकलती हुई आ रही हैं और यूं आंख में एंटर हो गई, आंख उसको ऐसे एक्सपीरियंस करेगी। ठीक है, तो क्या हुआ, लाइट रेज जो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंख में गई, व्हाट विल आई इंटरप्रेट, आई इंटरप्रेट करेगी कि ये लाइट जो मेरी आंख में एंटर हो रही है, ये पीछे बैक ट्रैक करने पे ये यहाँ कहीं से निकलती हुई नजर आ रही होगी, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, ये जो मुझे इमेज नजर आ रही है ये मुझे यहाँ रखा हुआ होगा ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये एक्चुअल में तो यहाँ का मौजूद नहीं है, तो हमने कहा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट या ये इमेज हमें जो नजर आता है वो इमेज नाउ वी नो इट, तो ये जो इमेज हमें नजर आ रही है किसी ऐसी जगह से बनती हुई नजर आ रही है जहां वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती थी, लिहाजा ऐसी इमेज को हमने कहा वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, हमने कहा कि ऐसी इमेज जो कि रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज से ना मिले। इमेज हमें कहाँ मिलती है, वहां मिलती है जहां पे दो या दो से ज्यादा लाइट रेज रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। ठीक है, इंटरसेक्ट करें, सॉरी। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ थी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। तो रिफ्लेक्टेड रेज ये वाली कहाँ इंटरसेक्ट, इस जगह से इंटरसेक्ट करती हुई महसूस हो रही है, हालांकि ऐसा एक्चुअल में था नहीं। तो क्योंकि ये अनरियल इंटरसेक्शन है, लिहाजा अनरियल इमेज बनेगी, उस अनरियल इमेज को हम वर्चुअल इमेज भी कहते हैं। ठीक है, अगर ये रियल होती तो रियल इमेज कहलाती, और रियल इमेज होती तो हम कैसे मानते हैं कि ये रियल इमेज है, ये कैसे शनाख्त करेंगे कि ये वर्चुअल इमेज है। अगर ये अनरियल, ये रियल इमेज होती, ये आ कहां से रही है, इसको दोनों तरीकों से कहते हैं कि ये इमेज मिरर के अंदर से आपको कहीं बनती हुई नजर आ रही है। ये सामने मिरर है, आप शीशे में अपने आप को देख रहे हैं तो आपको ऐसे लगेगा कि मैं मिरर के अंदर ही कहीं मौजूद हूँ फासले के ऊपर, ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो इसको दोनों तरीकों से कहते हैं, कोई कहते हैं मिरर के अंदर से बन रही है, कोई कहते हैं मिरर के पीछे से बन रही है। तो जैसा आप समझने की बात है, ऑब्वियसली आपको मिरर के अंदर ही बनती हुई नजर आ रही है, तो सही तो यही है कि वो मिरर के, इट अपीयर्स टू बी फॉर्मिंग इनसाइड द मिरर। ठीक है, तो ये तो वैसे ही हमें समझ आती बात कि मिरर के अंदर तो मौजूद होगा नहीं ऑब्जेक्ट जो आपको नजर आ रहा है, तो वैसे ही अनरियलिस्टिक एक बात हो गई, तो जो इमेज होगी वो अनरियल या वर्चुअल इमेज होगी। बट इफ समबडी सेज कि नहीं मिरर के अंदर नहीं, मिरर के पीछे से, तो फिर पीछे जाके आप देख लो, पीछे जाके देख लो, अगर ये आपको मिरर के बैकवर्ड कहीं रखा हुआ नजर आता तो हमें भी बता देना। तो मिरर के बैक साइड पे आप जाके देखें तो भी आपको ये यहाँ पे नजर नहीं आएगा। इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट वेयर इट इज नॉट प्रेजेंट फिजिकली या रियली, इसलिए इस इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। हैड इट बीन अ रियल इमेज, तो हमें वहां रियलिटी में इमेज भी बनती हुई नजर आती, हमें वहां रियलिटी में इमेज का इंटरसेक्शन भी मिलता, ट्रू इंटरसेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन, जैसे कि हमें यहाँ मिल रहा है। देखिए यहाँ से लाइट रे आई, टकराई, इस तरफ चलेगी, ये रियल पाथ है, हमने कहीं बैक ट्रैकिंग नहीं की। ये वाली लाइट रे आई, टकराई और यहाँ से चली गई इस तरफ से, अपने रियल रास्ते पे हमने कोई बैक ट्रैकिंग नहीं की। बैक ट्रैक करने वाली रेस को हम हमेशा डॉटेड लाइन से शो करते हैं ताकि खुद से हमें पहचान कर सकें कि ये जबरदस्ती की बनाई हुई रेस है, बैक ट्रैक की भी, और ये रियल में आने वाली रेस है। ठीक है, तो ये लाइट रे हमारी रियल अपने रास्ते से ऐसे गई, ये रियल अपने रास्ते से ऐसे गई, उस रियल पाथ पे चलते चलते मिलते हुए चली गई। तो ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें रियल इंटरसेक्शन से मिला है, लिहाजा ये रियल इमेज कहलाएगी। ठीक है, और एक पहचान, आप एक कोई सफेद कार्ड या पेपर लेके जाएं, अगर ये रियल इमेज है तो रियलिटी में नजर में आनी चाहिए। जैसे हमने कहा था कि भाई क्योंकि ये अनरियल इमेज है, लिहाजा आप, अनरियल का मतलब जो रियलिटी में एग्जिस्ट ना करे, आप मिरर के पीछे जाके देख लो, रियलिटी में आपको ये मिलेगी ही नहीं। तो अगर ये रियल इमेज है तो उसको रियलिटी में मिलना चाहिए, रियलिटी में मिलना चाहिए। तो हम एक पीस ऑफ पेपर लेके ये कहाँ इंटरसेक्ट होती है हमने प्रेडिक्ट की, ज्योमेट्री से हमने ये देखा कि ये फोकस में मिलनी चाहिए। ठीक है, आप वो पीस ऑफ पेपर फोकस पे रख दें, आपको फोकस पे उसका इमेज बनता हुआ नजर आएगा। ऐसा बिल्कुल ट्रू है, ये आप अपने फिजिक्स के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ऑप्टिक्स के, आप उसमें भी देखेंगे। तो रियल इंटरसेक्शन आपको जहां कहीं भी प्रेडिक्ट होता है, वहां पे जब आप कोई स्क्रीन ला के रखें, पेपर हो, कार्ड हो, कुछ भी हो, आपको उस जगह उस ऑब्जेक्ट की इमेज रियलिटी में उस स्क्रीन पे बनती हुई नजर आएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस में 3-4 फर्क हमने देखे। रियल इमेज
रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज से मिलता है रिफ्लेक्शन के बाद, और वर्चुअल इमेज अनरियल इंटरसेक्शन यानी कि बैक ट्रैक करने के बाद मिलता है। रियल इमेज रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, यानी कि जिस जगह ये हमें इमेज बनती हुई नजर आ रही है वहां पे अगर आप कोई पेपर लेके जाएं, कोई स्क्रीन लेके जाएं तो या कार्ड वार्ड लेके जाएं तो आपको वहां पे रियलिटी में उसके ऊपर इमेज बनती हुई नजर आएगी। जबकि आप यहाँ वही पेपर इस जगह रखें तो यहाँ आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। दिस शोज कि ये रियल में इमेज बन रही है। आप यहाँ रखेंगे तो परसेप्शन आएगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है, और यहाँ पे रखेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट का कोई परसेप्शन नहीं आएगा। ये वर्चुअल या अनरियल इमेजेस होती हैं, ठीक है। तो ये रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है, ये तो हम इजीली बता सकते हैं कि रियल इमेज है क्योंकि रियल इंटरसेक्शन से मिल रही है। तो नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी? रियल। अच्छा, रियल इमेज की एक खास बात होती है जो हम पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट या पॉइंट साइज इमेज से नहीं बता पाते, वो ये है कि वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड मींस अपसाइड डाउन, उल्टी। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सर ऊपर पैर नीचे तो इमेज बनेगी पैर ऊपर सर नीचे, अपसाइड डाउन, उल्टा बिल्कुल, ठीक है। तो रियल इमेजेस की एक पहचान होती है कि एक्चुअल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के हिसाब से उल्टी बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट उल्टा रखा हुआ है लाइक दिस तो इसकी रियल इमेज बनेगी लाइक दिस। अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरह से तो इसकी इमेज बनेगी इस तरह से, सही है। तो ये क्योंकि हमारी जो इमेज बन रही है ये पॉइंट साइज इमेज बन रही है, तो इसमें हमारे लिए बताना मुश्किल है कि ये पॉइंट साइज इमेज हमारी इन्वर्टेड बनी हुई है या अपराइट बनी हुई है। लेकिन अगर एक्सटेंडेड इमेज कोई होगी तो उसमें हमें बआसानी पता चल जाएगा, जो कि अभी हम अपने नेक्स्ट केस में देखने वाले हैं। दूसरी करीब करीब पोजीशन क्या थी कि आप इसको इंफिनिटी से उठा के ऐसे डिस्टेंस पे लेके आ गए थे। चलो भाई ये लिखा हुआ है ना, ये हमारा हो गया। अब ये बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सही। अच्छा जी, यहां हम मिरर एक बनाते हैं और ये हमने इसका फोकस और ये हमने इसका सी बनाया और ये इसका पोल हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब ऑब्जेक्ट हमारा मौजूद है सी के पीछे, यानी कि ये मैंने रखा। अब हम ले रहे हैं यहाँ पे एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट यानी कि जिसका साइज हमें नजर आएगा, ओके। अब यहां से लाइट रेज, हमें कोई सी दो लाइट रेज चाहिए हैं तो हम दो लाइट रेज ले लेते हैं। एक लाइट रे ये जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो टकराने के बाद कहां से जाएगी? हमेशा वो लाइट रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है कहां से पास करेगी? हमेशा फोकस से पास करेगी। दूसरी लाइट रे कौन सी लें? हमारे पास दो लाइट रेज मजीद अभी भी मौजूद हैं। एक वो जो फोकस से आएगी और दूसरी वो जो डायरेक्ट पोल पे आएगी। तो हम फोकस वाली देख लेते हैं। तो वो लाइट रे जो कि फोकस से पास करेगी, क्या होता है उसका रिटर्न पाथ कि वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होके रवाना हो जाती है। तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होके ऐसे रवाना होगी। नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि आपको रियल इंटरसेक्शन नजर आ रहा है वंस अगेन, और ये रियल इंटरसेक्शन आपको इस ब्लू लाइन और इस रेड लाइन के ये मिल रहा है, ठीक है। तो यहां हमारी इमेज बनती हुई नजर आएगी, लेकिन इस दफा आपको नजर आ रहा है कि ये इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कुछ फासले पे बन रही है, तो लाइक दिस, सही। तो ये इमेज कौन सी होगी? ये रियल इंटरसेक्शन से मिल रही है, लिहाजा रियल इमेज होगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिल रही है। अब ये जो हमने लाइंस ड्रॉ की हैं, ये कहां से ड्रॉ की हैं? हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट से। तो जहां कहीं ये इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या दिखाएंगी? हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का हेड हमें कहां दिखेगा? जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे आपको हेड दिखेगा। तो इसका हेड हमें प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे दिखेगा, इसलिए
ये इमेज अपने आप हमें उल्टी लटकी हुई नजर आएगी। तो इन्वर्टेड इमेज इसीलिए रियल इंटरसेक्शन से हमेशा रियल इमेज रहती है, ठीक है। अब पोजीशन अगर हम इसकी बताना चाहें तो क्या पोजीशन होगी इसकी, मैं इसी ऑर्डर में लिख रहा हूं, सही है। इमेज की पोजीशन हमें कहां मिली, एफ और सी के बीच में, बिटवीन एफ एंड सी। दूसरी चीज साइज ऑफ इमेज, ये एक ऐसी चीज है जिसको फिलहाल हम मेजर तो नहीं कर सकते, लेकिन आप जब भी देखेंगे आपको हमेशा ऐसा ही नजर आएगा। ऑब्जेक्ट हमारा इज ऑलमोस्ट दिस लार्ज, इमेज जो हमने बनाई है वो ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी छोटी है। तो आप ऑब्जेक्ट को सी के जितने करीब या जितने दूर करेंगे, इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी ही मिलेगी आपको। तो हम यहाँ पे साइज मेजर करके तो नहीं लिख सकते, लेकिन बहरहाल एक जेनेरिक एक्सप्लेनेशन जरूर दे सकते हैं, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट या स्मॉलर देन द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सही है। और तीसरी कंडीशन तो आपको रियल एंड इन्वर्टेड की समझ आ ही गई। सही है। अब तीसरी पोजीशन ये भी हो गया, ऑब्जेक्ट को ब्रिंग इवन क्लोजर और उसको आप बियॉन्ड सी से उठा के एट सी लेके आ गए, तो ये तीसरी हमारी सिचुएशन हो गई। ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इटसेल्फ, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो ठीक है ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास मिरर आ गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका फोकस, तकरीबन सेम साइज का हमने बना दिया है ऑलमोस्ट बिल्कुल। ऑब्जेक्ट को हमने रखा जनाब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ ये जो इसमें बस ये दो मुश्किल होते हैं बनाना, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको एक तरीका बता दूंगा और फिर उसी तरीके के हिसाब से आप देख लीजिएगा, ड्रॉ करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो इसको हम शुरुफा की जबान में रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं और कॉमन लैंग्वेज में चोर तरीका कहते हैं। तो क्या होना चाहिए है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मौजूद होता है तो यहां से फिर हमें दो लाइट रेस चाहिए। पहली लाइट रे जो हमने निकाली दैट विल बी, अच्छा इसमें मेजरमेंट का हमें थोड़ा सा ख्याल रखना होता है, अदरवाइज इमेज आपकी सही नहीं बनेगी, ठीक है। तो अगर हमारी भी इमेज सही नहीं बनती, इसका मतलब है कि मेजरमेंट में कुछ ना कुछ गलती है, और ऑब्वियसली होगी इसलिए कि यहाँ हमारे पास ना तो स्केल है ना तो मेजर करने के लिए कोई चीज, तो हम अंदाजे से कर रहे हैं। लेकिन आप जब प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बनाएंगे सो इट विल ऑलवेज बी लाइक आई विल टेल यू जस्ट नाउ। पहली लाइट रे जो पैरेलल जा रही है टकराने के बाद, ये आ गई फोकस से। दूसरी लाइट रे हम कौन सी लें, वही दूसरी लाइट रे ले लेते हैं जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, तो सॉरी जो फोकस से पास करते हुए होगी, फोकस से पास करते हुए होगी, तो टकराने के बाद यहां से गुजर जाएगी, ठीक है। अच्छा ये हमें कहां इंटरसेक्ट करते हुए नजर आ रही है, इस पॉइंट के ऊपर। तो जो इमेज हम बनाएंगे यहां बनाएंगे, ये बात हमने ऑब्वियसली अभी की कि क्योंकि ये दोनों इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज, ये इंसिडेंट रेज दोनों हमारी हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट से निकल रही हैं, तो जहां पे मिलेगी हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट ही बनाएंगी। और यहाँ पे जो ये इंटरसेक्शन हमें मिला, दिस विल बी द हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये जो इमेज हमें मिली, हम इस इमेज की ये क्लोज टू द एक्चुअल पोजीशन ऑफ इमेज जो हमें मिलनी चाहिए वैसे ही है। पोजीशन इसकी क्या नजर आई, इसको जब हम मिलाते हैं तो हमें ये खुद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रखी हुई नजर आती है। तो पोजीशन ऑफ इमेज इज एट सी, ठीक है। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज जितना इमेज हमने देखा तकरीबन ऑब्जेक्ट से उतना ही मिलता जुलता है, प्लस माइनस का फर्क यहां हो रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में अगर सही मेजरमेंट के साथ आप बनाएंगे तो इमेज और ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सेम साइज की मिलती है। जब सेम पोजीशन पे बनेगी तो सेम साइज की भी बनेगी। तो
तो ऑब्जेक्ट और इमेज सेम पोजीशन पे मिल रहे हैं एट सी और सेम साइज के ही बनेंगे, यानी कि साइज सेम एज द ऑब्जेक्ट। सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। और नेचर ऑफ इमेज वेरी इजी टू डिटेक्ट, ये इन्वर्टेड इमेज है और रियल इंटरसेक्शन से मिल रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, लिहाजा हम रियल इमेज अगर मिल रही है तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये अंडरस्टूड है, इन्वर्टेड इमेज ही बनेगी। सही है, ये हो गया हमारा तीसरा तरीका। अब इसका जो आप इसको आसानी से ड्रॉ कर सकें उसके, अच्छा आप जब इसको अगर चाहें कि मैं पोल पे जो लाइट रे आए उससे देखूं तो उससे भी ऐसे ही बनेगी। कितने एंगल पे आई, कितने एंगल पे निकल गई। तो कोई सी भी लाइट रे आप लेंगे, चाहे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, चाहे पासिंग थ्रू फोकस, चाहे इंसिडेंटिंग डायरेक्टली अपॉन द पोल, तो इमेज वहीं आपको मिलती हुई नजर आएगी जहां उसे मिलना होता है, जहां उसे बनना होता है। ठीक है, अब इसको बनाने का तरीका क्या है? नाउ सिंस यू नो कि इमेज हमें कहां मिलेगी, लिहाजा मिरर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस मेजरमेंट से अगर ये फासला 2 सेंटीमीटर का है तो यहां से भी 2 सेंटीमीटर बना दें, ये C और ये F हो जाएगा। या ऑल्टरनेटिवली अगर C आपने 4 सेंटीमीटर बनाया तो 2 सेंटीमीटर पे डॉट लगा के F बना दें। ठीक है, अच्छा फिर अब क्या करें, अगर 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट बनाया है, आपको पता है कि इमेज भी यही मिलेगी, इसी साइज की मिलेगी, लेकिन उल्टी, तो 2 सेंटीमीटर के लाइन आप यहां भी बना दीजिए। जितना साइज इस लाइन का हो उतना ही साइज इस लाइन को एग्जैक्टली। अब इनको मिला दें। मिलाने का तरीका क्या है, एक स्ट्रेट लाइन आपने यहां से खींची ऐसे, ये यहां से निकलेगी, यहां से निकलेगी, यहां से निकलेगी, ये ऐसे बना दें। ठीक है, और दूसरी हम जानते हैं कि दूसरी ऐसे बना दें कि ये पैरेलल हो जाएगी, तो इसको यहां से मिला दें। सही है, या फिर और ज्यादा आसान ऐसे कंडीशन में क्या बन जाता है कि आप यहां से एक स्केल रखें और सीधा मिला दें इसको पोल से, और दूसरी लाइन को यहां से रखें और सीधा मिला दें इसको पोल से। ये यूं आएगी और यूं चली जाएगी नीचे, आपकी इमेज फॉर्मेशन एग्जैक्टली उसी तरह से बन जाएगी जैसा कि इसको होना चाहिए रियल में। क्या करेंगे, दोबारा से देख लीजिए एक दफा। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट मिरर की पोजीशन और प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क कर देने के बाद आपने सेम साइज का, सपोज 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, सेम साइज का ऑब्जेक्ट आपने बनाया और सेम साइज की इमेज भी आपने पहले से बना दी। अब क्या कीजिएगा, अब लाइट रेस को यहां से मिला दें। एक लाइन इसमें सबसे आसान रहती है कि ऑब्जेक्ट से निकालें, पोल से मिलाते हैं, पोल से निकालें, स्केल रखें और इमेज से मिलाते हैं। दूसरी लाइट रे कौन सी रहेगी, कोई सी भी देख लीजिए, ये वाली ज्यादा इस्तेमाल की जाती है कॉमनली, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आपने बना दी सीधी सीधी, उसका आपने स्केल रख के फोकस को और इसको ऐसे करके मिला दीजिए लाइन, तो फिर आपकी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। सही है, ये हो गया हमारा केस नंबर 3। अब आइए केस नंबर 4। केस 4 में हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को और नजदीक ले आएंगे। C पे रखा है और पहले ले आएंगे तो C और F के बीच में कहीं आ जाएगा। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड C। ठीक है, यहां ये हमने मिरर बनाया और ये हमने इसका प्रिंसिपल फोकस तकरीबन उतने ही साइज का हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया और ऑब्जेक्ट को आपने रख दिया यहाँ पे बिटवीन F एंड C। क्या होगा, यहां से लाइट रेस निकालिए। पहली लाइट रे जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास कर जाएगी। दूसरी लाइट रे हम यहां से ले लेते हैं जो कि
प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई हमारे मिरर पे इंसिडेंट होगी, तो यहां से टकराने के बाद ये ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, जब यहां से टकराने के बाद ऐसे निकलेगी तो हमें नजर आया ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसका ये रहा रियल इंटरसेक्शन, और इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारे पास अपसाइड डाउन इमेज मिलेगी। और इस इमेज की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये इमेज हमें कहाँ मिल रही है, ऑब्जेक्ट था सी से आगे, तो इमेज को हम कह सकते हैं भाई वो सी से पीछे, तो इमेज इज बियॉन्ड सी। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्लियरली इससे बड़ा ही हमें इमेज का साइज मिल रहा है, तो हम यहां पे कहेंगे लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, या मैग्निफाइड भी कहते हैं इसको। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, सही है। आई गेस ये बिल्कुल ऑपोजिट सिनेरियो है किस केस का, ये ऑपोजिट सिनेरियो है इस केस का। ऑब्जेक्ट हमने देखा जब C के पीछे रखा हुआ था तो इमेज C से आगे, उल्टा क्या, ऑब्जेक्ट को आगे रख दिया तो इमेज पीछे चलेगी। ऑब्जेक्ट बड़ा था तो इमेज छोटी, अब जब ऑब्जेक्ट को इमेज की जगह पे रखा तो ऑब्जेक्ट छोटा हो गया, इमेज ऑब्जेक्ट की जगह पे चलेगी तो इमेज बड़ी हो गई। ठीक है, यानी कि जो भी बियॉन्ड C होगा उसका दूसरा पार्ट, ऑब्जेक्ट है तो इमेज, इमेज है तो ऑब्जेक्ट, अगर बियॉन्ड C है तो दूसरा हिस्सा आपको F एंड C के बीच में मिलेगा। जो C से पीछे मौजूद है, जो भी बियॉन्ड C है वो हमेशा लार्जर साइज का, और जो बिटवीन F एंड C है वो हमेशा स्मॉलर साइज का। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C है तो इमेज बिटवीन F एंड C, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C है तो ऑब्जेक्ट लार्जर साइज का, इमेज छोटी। अगर इमेज बियॉन्ड C मिल रही है तो ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड C होने की वजह से ऑब्जेक्ट छोटे साइज का होगा। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज में कोई फर्क नहीं पड़ा, इट वाज रियल एंड इन्वर्टेड बिफोर, इट्स रियल एंड इन्वर्टेड नाउ इट्स सही है। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा केस नंबर 4, और अब आते हैं केस नंबर 5। और केस नंबर 5 है हमारा क्या, एट एफ। ओके, यहां से लाइट रे निकालते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास करेगी, थ्रू द फोकस। दूसरी लाइट रे हम यूजुअली लेते हैं जो फोकस से पास होती हुई आए और फिर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए, लेकिन ये केस में ऑब्जेक्ट खुद फोकस पे मौजूद है तो लाइट रे निकल के अब फोकस से तो पास कर नहीं सकते। इसी दिन के लिए हमने तीसरी लाइट रे पढ़ रखी थी जो कि डायरेक्टली पोल पे आएगी और पोल से उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइट रे डायरेक्टली हमने बनाई पोल पे, और ध्यान से जितने एंगल पे आप इसको इंसिडेंट कर रहे हैं उतने ही एंगल पे आप इसको रिफ्लेक्ट भी कर पाएंगे, तो अंदाजे से ये दोनों एंगल्स सेम रखिएगा। ठीक है, व्हाट हैपेंस वो ये कि अब आप ये देख रहे हैं कि दोनों लाइट रेस पैरेलल होती हुई आगे बढ़ रही हैं। नाउ अब अगर हम यहाँ अपनी आंख देखेंगे, आंख रखेंगे, तो हमें ये इमेज कैसे बनेगी, इन पैरेलल लाइंस से। ये पैरेलल लाइंस हमारी आंख में एंटर होंगी। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस जब हमारी आंख में एंटर होंगी, आंख जब इनको बैक ट्रैक करेगी, तो बैक ट्रैक करने के बाद ये ऐसे, और ये लाइट ये ऐसे चलती चली जाएगी। यानी कि पैरेलल लाइंस अगर हैं तो बैक ट्रैक करने पे भी पैरेलल ही रहेंगी। हम ये जानते हैं पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। चाहे इन पैरेलल लाइंस को आप, ये एक पैरेलल लाइन, ये दूसरी पैरेलल लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइन वो होती हैं जिनका आपस में फासला हर जगह एक ही रहता है। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। इसको कितना पीछे ले जाएं या कितने ही आगे ले जाएं, ये 1 सेंटीमीटर ही फासला यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा।
ठीक है, तो ये जो हमारे पास लाइंस बन रही हैं ये भी पैरेलल बन रही हैं। इसका मतलब ये हुआ टेक्निकली दे विल नेवर मीट ईच अदर। ठीक है, दे माइट नॉट लुक लाइक एज पैरेलल लाइंस परफेक्टली, लेकिन हमारा ये पैरेलल होती हैं। और अगर हम फिर इसमें एक अजम्पशन करते हैं या एक बात प्रोपोज करते हैं, क्या? इमेज की पोजीशन। ये केस मिलता जुलता हमें लग रहा है पैरेलल लाइंस, फोकस का जिक्र, ठीक है, ये हमें पहले केस से मिलता जुलता लग रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट वाज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो उससे आने वाली लाइट रेस हमने कहा था वो पैरेलल है। जब लाइंस पैरेलल हैं तो कहाँ मिलेगी? फोकस में मिलेंगी। इसको उल्टा कर दीजिए, फोकस पे है तो लाइंस कैसी जाएंगी? पैरेलल जाएंगे। ऐसी बात बनेगी, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने केस नंबर 2 और 3 को देखा कि एक दूसरे का कन्वर्स है, ठीक है, उसी तरह केस 1 और 5 भी एक दूसरे का कन्वर्स होते हैं। इंफिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट था तो पैरेलल लाइंस आई, और पैरेलल लाइंस आई तो कहां से मिल गई? फोकस पे। अब हम उल्टा कर रहे हैं, फोकस पे रख दिया ऑब्जेक्ट तो लाइंस कैसी जाएंगी? पैरेलल। और पैरेलल लाइंस अगर हैं तो प्रैक्टिकली तो पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बट इफ दे डू तो पैरेलल होने का मतलब ये कि ये अगर कहीं से आ रही होंगी तो इतनी दूर से आ रही होंगी कि जितने फासले पे ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं, जितने फासले पे इमेज हम कह सकते हैं इंफिनिटी का हो, यानी कि वो इंफिनिटी का मतलब इतना दूर होगा फासला कि जिससे सिर्फ वही लाइंस आ सकती हैं जो कि सेम डायरेक्शन में चलती हुई हमें नजर आती हैं। ये बात हमने इंफिनिटी में भी की थी कि ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होता है तो उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेस पैरेलल, हम ऐसा कहते हैं। तो आने वाली लाइट रेस पैरेलल का मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट निकालते ही पैरेलल रेस है, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो उससे मिरर तक सिर्फ वही लाइट रेस आ सकती हैं जो सेम डायरेक्शन की हो। इसी तरह हम यहाँ पे भी कहते हैं कि इमेज अगर आपके पास पैरेलल लाइन से बनेगी तो इतनी दूर बनेगी कि जिस फासले से सिर्फ यही दो या इसी डायरेक्शन में आने वाली लाइंस पास कर सकती हैं यहाँ पर, ठीक है, एंड दैट इज नथिंग एल्स बट इंफिनिटी। तो इमेज वैसे तो बनने वाली नहीं है क्योंकि पैरेलल लाइंस कभी मीट ही नहीं करेंगी, इमेज बनती ही इंटरसेक्शन से है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड लाइट रेस के रिफ्लेक्टेड तो हमने कह दिया पैरेलल हो गया तो यहाँ पे इमेज नहीं मिलती, और अगर मिलेगी भी तो कहाँ मिलेगी? इतनी दूर मिलेगी, इंफिनिटी में मिलेगी। तो हम ये कहते हैं कि इमेज की पोजीशन एट इंफिनिटी, प्रैक्टिकली वी डोंट सी एनी इमेज। साइज ऑफ इमेज, अब जब इंफिनिटी पे रखा होगा तो सोचा ये लाइट रेस बैक ट्रैक करने पे, यहाँ तो हमने इसको जगह नहीं दी, यहाँ तो आपने आंख रख दी इसको रोकते, अब ये जाएगा तो कहाँ जाएगा? पीछे की तरफ ही जाएगा, ठीक है। या आप इसको कैसे भी देख लें, यहाँ से आप बैक ट्रैक करें तो भी जो इमेज आपको मिलेगी प्रिंसिपल एक्सिस से वो इतना ऊपर मिलेगी, इनफाइनाइटली लार्ज। या अगर आप अपनी आंख यहाँ से हटा लें, इसको यहाँ जाने दें तो भी यहाँ कहीं इंफिनिटी में जाके मिलेगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस से उतना नीचे जाके। तो दोनों ही सूरतों में आप यहाँ बनवाएं या यहाँ बनवाएं, रियल इमेज बनवाएं या वर्चुअल इमेज बनवाएं, इमेज आपको प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत फासले पे मिलेगी, तो हम इसमें कह देते हैं इनफाइनाइटली लार्ज। ठीक है। नेचर ऑफ इमेज हम रियल एंड इन्वर्टेड लिख देते हैं, लेकिन आपने अभी देखा हमारे ऊपर है, हम रियल इमेज भी बनवा सकते हैं प्रोवाइडेड कि इसको रियल साइड पे जाने दिया जाए। हम इससे वर्चुअल इमेज भी देख सकते हैं प्रोवाइडेड हम इसको बैक ट्रैक करके हम इंफिनिटी तक लेके जाएं। लेकिन रियल इन्वर्टेड भी बन सकती है तो हम रियल इन्वर्टेड लिख देते हैं, सही। लास्टली बट सर्टनली नॉट द लीस्ट, नाउ अब हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं केस नंबर 6, जो कि कॉन्केव मिरर की इमेज फॉर्मेशन का सबसे इंपॉर्टेंट केस माना जाता है। और ये केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। हम ऑब्जेक्ट को और करीब लेके आते हैं, फोकस से भी उठा के मजीद नजदीक कर देते हैं तो वो इस रेंज में आ जाता है जो एफ और पी के दरमियान की है। तो वो नियर टू एफ हो या नियर टू पी हो या इन बिटवीन कहीं, कहलाएगा यही कि इट इज बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी को हम प्लॉट करने के लिए दो रेस इसके साथ कंसीडर करते हैं। पहली लाइट रे हम लेते हैं जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक करेगी, और प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल स्ट्राइक करने के बाद ये फोकस से पास करेगी। तो ये रे
ये रे ऐसे निकल गई। दूसरी लाइट रे जो हम लेंगे वो फोकस से पास करके पोल पे जाने वाली तो ले नहीं सकते, इसलिए कि ऑब्जेक्ट फोकस से आगे है। तो ऑब्जेक्ट से जब लाइट रे निकलेगी तो डायरेक्ट मिरर पे जाएगी, फोकस तो पीछे क्या रह गया। तो हम तीसरी वाली रे लेते हैं जो कि डायरेक्टली मिरर पे इंसिडेंट हो, पोल ऑफ द मिरर पे इंसिडेंट हो। तो मिरर के पोल पे इंसिडेंट होने के लिए हम लेते हैं यहां से ये वाली लाइट रे। जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। लेट से ये ऐसे चली गई, ठीक। यहां से आई, यहां से पास होते हुए सीधा सीधा इस तरह से। अब बारी आई इमेज फॉर्मेशन की। इमेज फॉर्मेशन के लिए हम ये देखते हैं कि इमेज बनने के लिए लाइट रे का इंटरसेक्ट होना जरूरी है। ये लाइट रेस केस 5 के तहत पैरेलल तो नहीं है, ये ऐसे हैं, ठीक है। पैरेलल नहीं है इसका मतलब इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को मीट करके इमेज वहां फॉर्म कर रही होंगी। लेकिन इफ वी लुक एट दिस साइड ऑफ द मिरर जो कि रिफ्लेक्टेड रेस का रियल पाथ है, इस रियल पाथ पे ये रे शुरू में जब ओरिजिनेट हुई रिफ्लेक्शन के बाद तो इतना गैप था इनके दरमियान। जैसे जैसे ये आगे चलती चली जा रही है इनके दरमियान का गैप बढ़ता चला जा रहा है। सो डिस्पाइट बीइंग इंटरसेक्टिंग लाइट रेस, ये इस साइड पे मिलने वाली तो नजर नहीं आती और इनके दरमियान आगे जाते जाते गैप मजीद बढ़ता चला जाएगा। सो दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन दिस साइड ऑफ द मिरर, ठीक है। लेकिन अगर इस साइड गैप ज्यादा हो रहा है तो बैक साइड के ऊपर इनके दरमियान का गैप कम हो रहा होगा और इसी वजह से हमें अब इनको फॉर द फर्स्ट टाइम बैक ट्रैक करना पड़ेगा। बैक ट्रैक करने के लिए हम इन लाइट रेस को डॉटेड लाइन से शो करेंगे। ये तो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस को ही एक्सटेंड किया, इमेज फॉर्म अभी नहीं हुई। इमेज फॉर्म करने के लिए मैं इस लाइट रे को ऐसे बैक ट्रैक करके, दूसरी लाइट रे ये वाली ये ऐसे लाइक दिस, ठीक है। और जहां ये लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहां पे कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यही इनकी इमेज बनेगी। क्योंकि ये जो लाइट रेज जिस जगह से निकल रही है दैट वाज द हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो जहां ये इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे भी व्हाट दे विल फॉर्म विल बी द हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगेन हेड ऑफ द इमेज, सॉरी, ठीक है। तो ये इस डायग्राम के मुताबिक हमारी इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट हुई। अब इस इमेज की हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। आई होप ये इमेज फॉर्मेशन आपको समझ में आई हो। अब साइज ऑफ द इमेज, clearly we can see the image and object, they are different in sizes and the image is much larger than the actual size of the object. तो हम इसमें इमेज की जो इमेज का जो साइज है या हाइट है उसको हम कहते हैं लार्जर देन ऑब्जेक्ट, जिसको हम मैग्नीफाइड भी कहते हैं। कोई मैग्नीफाइड लिखता है, कोई हाईली मैग्नीफाइड लिखता है, तो मैग्नीफाइड मींस लार्जर, ठीक है। मैग्नीफाइड इमेज लार्जर देन, लार्जर इमेज जो कि लार्जर किससे लार्जर हो, ऑब्जेक्ट से लार्जर हो। पोजीशन ऑफ इमेज, नाउ अब ये इमेज इस साइड पे तो हमें मिल नहीं रही जहां आपने एफ पी और सी को मार्क किया हुआ। ये इमेज हमें मिल रही है मिरर के पीछे कहीं, जहां हमने ना तो कोई एफ बनाया ना तो कोई सी बनाया। पी भी इसीलिए बना दी क्योंकि यहाँ पे हमने लिख दिया था तो ये पी तो नजर आ रहा है, लेकिन एफ और सी को हमने यहाँ पे लेबल ना तो किया और ना ही करने की जरूरत है, ठीक है। क्यों? इसलिए कि रियल जगह तो है नहीं। हमें जो इमेज नजर आती है ये इमेज आप जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो शीशे के अंदर बनती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो कोई ये कहेगा इमेज मिरर के अंदर नहीं बन रही है दूर, वो बात भी हमें नजर आने के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन मिरर के अंदर तो एफ सी अगर है तो हम उसको मेजर कैसे करेंगे। कोई कहता है कि डायग्राम से जब हम ज्योमेट्री से इसको प्लॉट करते हैं तो हम मिरर के पीछे ड्रॉ करते हैं, मिरर के पीछे भी ड्रॉ करेंगे तो ये इमेज यहाँ कहीं एक्चुअल में मिलने वाली तो है नहीं और इसको कोई फिक्स पोजीशन होती भी नहीं है। ये ऑब्जेक्ट करीब टू एफ या करीब टू पी हो जाएगा तो इसकी इमेज जो है वो आगे पीछे होती चली जाएगी। तो कोई फिक्स पोजीशन नहीं है कि एफ और सी के दरमियान बनेगी बैक साइड पे, या सी पे बनेगी, या एफ पे बनेगी, या बियॉन्ड सी बनेगी, ठीक है। तो इस वजह से हम बिहाइंड द मिरर जो प्रिंसिपल एक्सिस को एक्सटेंड करते हैं, नंबर एक बार डॉटेड लाइन से करते हैं क्योंकि रियल में उसको प्लॉट करने की जरूरत होती नहीं है,
और दूसरे उसको हम लेबल भी नहीं करते, क्योंकि ना तो वहां पे इमेज हमें असल में मिल रही होती है, और अगर वर्चुअल ही सही इमेज मिल भी रही है तो वो इमेज किसी एक पोजीशन के ऊपर हमें हमेशा मिलती नहीं है। जैसा कहते हैं ना बिटवीन एफ एंड पी, तो हमेशा एफ और पी के दरमियान इस रेंज में मिलेगा, या एट सी हमेशा एट सी ही मिलेगा, या बिटवीन एफ एंड सी, ऐसा कुछ नहीं है। ये करीब भी हो सकती है, ये दूर भी हो सकती है, बस इतना करीब होगी कि ऑब्जेक्ट से बड़ी रहे, कभी ऑब्जेक्ट से छोटी नहीं हो सकती। तो अगर ऑब्जेक्ट आपने यहाँ रखा है तो इस पर्टिकुलर केस में इमेज आपको इस डिस्टेंस से तो ज्यादा ही मिलेगी, ठीक है। तो हम इसकी कोई फिक्स्ड इमेज नहीं बनाते, कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं बताते, सिर्फ इसको हम कह देते हैं बिहाइंड द मिरर। ठीक है। और नेचर ऑफ इमेज के बारे में हमें फर्स्ट टाइम ये आइडिया हुआ कि ये एक ऐसी इमेज है जो कि रियल पाथ पे तो बनती भी नहीं नजर आ रही, यानी कि रियल इंटरसेक्शन से तो इमेज हमें नहीं मिल रही। तो जब रियल इंटरसेक्शन नहीं है तो ये अनरियल इंटरसेक्शन है, और है भी, हमने तो बैक ट्रैक किया इनको। जब रियल इंटरसेक्शन नहीं है तो रियल इमेज भी नहीं होगी, वर्चुअल इमेज कहलाएगी, ठीक है। और वर्चुअल इमेज के बारे में हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये जानते हैं कि जिस तरह से रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड ही होती हैं और वर्चुअल इमेजेस इसी तरह से हमेशा इरेक्ट होती हैं या अपराइट होती हैं। इरेक्ट या अपराइट का मतलब सीधी, ठीक है। जैसे किसके लिहाज से इरेक्ट या किसके लिहाज से अपराइट? अपराइट या इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। जैसा ऑब्जेक्ट है, जिस तरह से ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट हमने ऐसे रखा हुआ है कि उसका हेड अप और टेल डाउन है, तो उसकी रियल या इन्वर्टेड इमेज हमें ऐसे मिलेगी। अब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज उसकी इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो उसकी इन्वर्टेड इमेज ऐसे बन जाएगी। लेकिन अगर ये इरेक्ट इमेज होगी तो ऑब्जेक्ट अगर इस पोजीशन में है तो इमेज भी ऐसे होगी, और अगर ऑब्जेक्ट इस पोजीशन में रखा हुआ है तो उसकी इरेक्ट इमेज भी इसी तरह से होगी। साइज में वेरी डिपेंड्स की पोजीशन कैसी है, लेकिन इरेक्ट इरेक्ट इमेज होती है और ये इन्वर्टेड इमेज होती है, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज की एक खास बात होती है कि वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। रियल इमेज की खास बात होती है इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, नेचर ऑफ इमेजेस वर्चुअल एंड इरेक्ट। कोई इरेक्ट लिखता है, कोई अपराइट लिखता है, लेकिन दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, आप लिख सकते हैं। सो ये हमारा हुआ केस नंबर 6, जिसमें फॉर द फर्स्ट टाइम डिफरेंस हमने ये ऑब्जर्व किया देन अदर केसेस ऑफ कॉन्केव मिरर। वो ये कि वी हैव ऑब्जर्व्ड अ वर्चुअल इमेज बीइंग फॉर्म्ड एंड अनरियल इंटरसेक्शन, ठीक है। अब हैविंग सेड दैट, यहाँ पे हमारे 6 पॉसिबल केसेस, यानी कि ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के सामने 6 मुख्तलिफ पोजीशंस पे रखा जा सकता है, वो केसेस मुकम्मल। अब हम देखते हैं यही ऑब्जेक्ट अगर किसी कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा जाए तो उसकी इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी ही होंगी या मुख्तलिफ होंगी, और अगर डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो नाउ लेट अस लुक इनटू इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा जी, अब हम देख रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हम जानते हैं कि एक ऐसा मिरर है जो कि इसकी आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग और इनर साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग होती है। तो कॉन्वेक्स मिरर में सबसे पहले तो हम ये देख लें कि कॉन्वेक्स मिरर में जब कभी भी लाइट रेज इसके सामने आती हैं तो ये किस एंगल से लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता है। तो वही पोजीशंस इसमें भी है, प्रिंसिपल एक्सिस इसमें भी बनता है, फोकस इसमें भी होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, सब चीजें वैसे के वैसे ही हैं, इसलिए कि है तो उसी स्फीयर का हिस्सा। अब पहली लाइट रे जो कि इसके ऊपर इंसिडेंट होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये रिफ्लेक्ट करने के बाद लाइट रे को डाइवर्ज कर देता है। देखिए, कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों की नेचर्स बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं, इसलिए कि इनकी फॉर्मेशन ऑपोजिट है। एक में आपने इनर साइड पॉलिश, आउटर साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग, या इनर साइड रिफ्लेक्टिंग, आउटर नॉन रिफ्लेक्टिंग, दूसरे में आउटर रिफ्लेक्टिंग, इनर नॉन रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। तो जो बिहेवियर कॉन्केव मिरर का होगा उसका बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्वेक्स मिरर का होगा, क्योंकि दोनों की फॉर्मेशन या कंस्ट्रक्शन ही ऑपोजिट है।
और हमने ये देखा कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर में एक बुनियादी फर्क अपनी फॉर्मेशन और कंस्ट्रक्शन के अलावा उनकी फंक्शनैलिटी का भी है। क्या कि कॉन्केव मिरर जिसकी इनर साइड से हम रिफ्लेक्शन करवाते हैं, इसके ऊपर जब पैरेलल लाइट रेज पड़ती है तो ये उन तमाम पैरेलल लाइट रेज को एक जगह जमा करके इनको फोकस पे मरकूज करने की कोशिश करता है। इसी बिहेवियर की वजह से कि पैरेलल लाइट रेज को, ये हमने कॉन्केव मिरर में पढ़ा था कि कॉन्केव मिरर में ये पैरेलल लाइट रेज जब आती हैं, ये अगर इसकी यहां से लाइट आएगी या यहां से लाइट आएगी, इसको कहां, यहां, ये इसको कहां, यहां जमा करेगा, और भी कहीं से लाइट रे अगर आएगी तो ये उसको इसी पॉइंट के ऊपर फोकस कर देगा, जमा कर देगा, एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर देगा। तो इसी नेचर की वजह से कि पैरेलल लाइंस को ये एक जगह पे जमा कर देता है, ये कन्वर्जिंग नेचर कहलाती है इसकी, और ये कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं कॉन्केव मिरर को, जिसके अभी हमने 6 केसेस पढ़े। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर ऑन द अदर हैंड, ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर ये एक जगह जमा करेगा कॉन्केव मिरर, तो कॉन्वेक्स इनको एक जगह जमा नहीं बल्कि उल्टा और बिखेर देगा। पैरेलल लाइंस हैं पहले दूर दूर आ रही हैं, ये इनको और दूर कर देगा। इस नेचर को, दूर कर देने वाली नेचर को हम डाइवर्ज कर देना कहते हैं, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है। अब ये इसके साथ साथ और कौन सी लाइट रेज हैं, कहां आएंगी, कैसे जाएंगी, तो हमने कॉन्वेक्स मिरर में भी वही 4 तरह की लाइट रेज देखनी है, 3 तरह की, जो हमने कॉन्केव में देखी। कॉन्केव में हमने देखा था पहली लाइट रे पैरेलल आएगी, पैरेलल आती थी तो वो फोकस से पास करती थी। ये क्या करेगा, ये इसको डाइवर्ज करेगा, यानी कि इस तरफ मोड़ने के बजाय कि फोकस से पास हो, ये उल्टी डायरेक्शन में मोड़ेगा कि ये और दूर निकल जाए। लेकिन क्या ये ऑपोजिट डायरेक्शन ऐसी रैंडम सी कोई डायरेक्शन होती है? तो पता चला कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ये इसको इस डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द मिरर या अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ बेंड करता है कि जिसको बैक ट्रैक करने पे ये फोकस से पास होते हैं। तो हम याद रखने के लिए कहते हैं कि हम इसको कहते हैं जब ये लाइट रे पैरेलल टू द कॉन्वेक्स मिरर आएगी तो इसको डाइवर्ज कर देगा कि बैक ट्रैक करने पे ये फोकस से पास कर जाए। ठीक है। दूसरी लाइट रे वही होगी जो फोकस से आएगी, फोकस से आएगी तो उसको दूर कर देगा, ये तो ऑलरेडी अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ उसको लेके जाएगा। तीसरी लाइट रे जो कि डायरेक्टली पोल पे आती है, तो पोल पे आती है तो पोल से उसी एंगल पे चली जाती है जिस एंगल पे जाते हुए हमने कॉन्केव मिरर में देखा था। तो हमें ये 3 लाइट रेस हमारे काम की, 3 में से एक्चुअली ये वाली तो जरूरत नहीं पड़ती हमें, ये वाली लाइट रे और ये वाली जो पैरेलल आएगी डाइवर्ज होके बैक ट्रैक करने पे फोकस से पास करेगी, और जो पोल पे आएगी वो पोल से ही सेम एंगल पे निकल जाएगी। हमने कॉन्केव मिरर में भी ये देखा था कि ये 6 के 6 केसेस इन 2 रेस से बन सकते हैं। हमने शुरू के 4 केसेस तक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और पासिंग थ्रू फोकस वाली देखी थी, लेकिन 5th और 6th केस में हमने देखा पासिंग थ्रू फोकस वाली तो आ ही नहीं सकती, तो वहां पे फिर हमें पोल वाली लाइट रे लेनी पड़ेगी। तो हम शुरू से ही 2 लाइट रेज ले सकते हैं कि जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए और जो डायरेक्टली पोल पे इंसिडेंट हो। कॉन्केव मिरर में तो हमने शायद ऐसा नहीं किया, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में हम ऐसे ही करेंगे आसानी के लिए कि लाइट रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी वो वाली कंसीडर करेंगे, और लाइट रे जो डायरेक्टली पोल पे इंसिडेंट होगी वो कंसीडर करेंगे। नाउ ऑब्जेक्ट की वही 6 पोजीशन है, मैं इसको जरा जल्दी जल्दी गो थ्रू करूंगा बिकॉज थिंग्स आर वेरी सिमिलर, जस्ट अ टच डिफरेंट। तो यही 6 पोजीशंस हैं ऑब्जेक्ट की। सबसे पहले ले लेते हैं ऑब्जेक्ट कहां पे है, एट इंफिनिटी। तो आपने लिखा ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, दिस इज पोजीशन नंबर 1। ठीक है। ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होता है तो उससे आने वाली लाइट रेज होती है पैरेलल, तो आपने कहा ये पैरेलल लाइट रे है, पैरेलल आएगी डाइवर्ज करके बैक ट्रैक करके फोकस से पास करेगी, ये निकाल दी। दूसरी लाइट रे भी पैरेलल आएगी, डाइवर्ज होगी इस तरह से कि बैक ट्रैक करके फोकस से पास होगी, ये आ गई। सही। बैक ट्रैक करने पे इमेज मिल रही है तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी। वर्चुअल इमेज है तो ऑब्वियसली इरेक्ट होगी। ठीक है, क्योंकि पॉइंट इमेज बन रही है इसलिए साइज का आइडिया नहीं हो रहा, लेकिन बहरहाल ये इरेक्ट होगी। हम और केसेस देखेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि वर्चुअल इमेज आपको इरेक्ट ही मिलेगी। पोजीशन ऑफ इमेज इनसाइड द मिरर, इनसाइड द मिरर तो नहीं हो सकता, ठीक है, अपीयर होता है जरूर कि मिरर के अंदर से बनती हुई नजर आ रही है, तो हम इसको बिहाइंड द मिरर या बियॉन्ड द मिरर भी लिख देते हैं। और इमेज का साइज ऐसे कैसे मिला आपको, पॉइंट साइज इमेज यानी कि डिमिनिश्ड। ठीक है,
ये हो गया। केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट को आपने बुलाया करीब, बियॉन्ड सी, सी से इंफिनिटी से उठा के सी के पीछे किया, क्या होगा? पहली पैरेलल लाइट रे आएगी, पैरेलल आएगी तो डाइवर्ज होगी, ऐसे ही बैक ट्रैक करने पे फोकस से पास होगी, ये आई। और दूसरी हमने ली जो पोल पे गई, पोल से ऐसे ही पास कर जाएगी, बैक ट्रैक करने पे यहां से पास होगी, ये आपने इमेज बना दी। सही है। तीसरी लाइट रे या तीसरी कंडीशन, ऑब्जेक्ट इज एट सी, ऑब्जेक्ट को आपने सी पे रखा, पहली लाइट रे जो पैरेलल आई तो क्या हो जाएगा? डाइवर्ज करके बैक ट्रैक करने पे फोकस से पास होगी, डाइवर्ज करके बैक ट्रैक करने पे फोकस से पास होगी। दूसरी लाइट रे पोल पे पड़ेगी, ऐसे ही आ जाएगी। ये वाली लाइट रे बैक ट्रैक करने पे हमें इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई नजर आएगी, तो ये इमेज हमने बना दी। तीसरी में भी ऐसे ही कुछ नजर आ रहा है, ऑब्जेक्ट को आपने किया और करीब, बिटवीन एफ एंड सी, इमेज उसी तरह से बनेगी, पैरेलल वाली लाइट रे डाइवर्ज होगी बैक ट्रैक करने पे फोकस से, दूसरी लाइट रे पोल पे पड़ेगी, पोल से चली जाएगी, बैक ट्रैक करने पे इस पॉइंट पे मिलेगी और ये आपने इमेज बना दी। पांचवी कंडीशन, ऑब्जेक्ट को आपने और करीब कर दिया, सी और एफ के बीच से उठा के खुद एफ पे ही कर दिया, तो भी इमेज बिल्कुल उसी तरीके से बनती हुई, पैरेलल आने वाली लाइट रे डाइवर्ज होके इस एंगल पे जाएगी कि बैक ट्रैक करने पे फोकस से, दूसरी लाइट रे पोल पे पड़ेगी, पोल से चली जाएगी, बैक ट्रैक करने पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ये आपने इमेज बना दी। और लास्टली छठी पोजीशन, जब ऑब्जेक्ट को एफ और पी के ही दरमियान कर दिया, तो एफ और पी के दरमियान रखने पे ऑब्जेक्ट को पहली लाइट रे पैरेलल डाइवर्ज होगी इस एंगल पे कि बैक ट्रैक करने पे फोकस से पास होगी, दूसरी लाइट रे जो पोल पे पड़ेगी उसी एंगल पे चली जाएगी, और उसको भी जब हम बैक ट्रैक करेंगे तो वो यहाँ कहीं हमें इंटरसेक्ट करती हुई नजर आएगी, और इसको हमने यहाँ पे इमेज फॉर्म करके देखा था। ठीक है, तो तमाम केसेस में आप इसमें देखें, इसमें केस नंबर 2 से लेकर 6 तक तो पर्टिकुलरली बिल्कुल सेम सिनेरियो। क्या? इमेज की पोजीशन कहाँ है? मिरर के पीछे। ठीक है, फिर इमेज का साइज कैसा है? ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा, चाहे ये वाला या ये वाला, ऑलवेज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेचर ऑफ इमेज, अब क्योंकि ये एक्सटेंडेड इमेज है, लिहाजा हमें नजर आ रहा है कि इट इज इन द सेम अलाइनमेंट एज द ऑब्जेक्ट, तो ये अपराइट इमेज या इरेक्ट इमेज कहलाएगी। ठीक है, तो जो हमें इमेज मिल रही है वो इमेज सेम कैरेक्टरिस्टिक की मिल रही है, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो। यहां था तो भी बिहाइंड द मिरर, यहां था तो भी इमेज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां था तो भी इमेज वर्चुअल है, राइट? यहां भी सेम। तो कॉन्वेक्स मिरर इस हवाले से एक बहुत आसान सा मिरर बन जाता है इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने के हिसाब से, कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इमेज की पोजीशन सबके लिए सेम। क्या? पोजीशन बिहाइंड द मिरर, साइज always smaller than the size of image, nature of image always virtual and direct। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेजेस सब एक जगह की बनती हैं, एक ही केस बनता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एनीवेयर, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज सबकी एक जैसी। ठीक है, और कॉन्केव मिरर में हमने भारत देखा था, डिफरेंट पोजीशन के ऊपर डिफरेंट तरह की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस हमें मिलती हैं। तो ये हमारी हुई image formation by mirrors, by spherical mirrors. Now, finally, having understood the image characteristics, ये image formation by both the spherical mirrors, एक जगह इनका comparative analysis कर लेते हैं, एक चार्ट बना के इनको हम लिख लेते हैं, इससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी और एक कंपैरिजन ड्रॉ करना हमें बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, और इस कंपैरिजन से भी हमें एक फायदा मिलेगा। सबसे पहले नेचर ऑफ मिरर क्या है, कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है, ये हमने देखा। उसके बाद फिर सीरियल नंबर एक्चुअली हम अपना केस नंबर भी कह सकते हैं, केस 1, केस 2, केस 4, केस 6। ऑब्जेक्ट किन पोजीशंस पे है, इमेज की पोजीशन क्या है, साइज ऑफ इमेज क्या है और नेचर ऑफ इमेज क्या है, इसको हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं। केस नंबर 1, जब ऑब्जेक्ट इनफिनिटी, केस नंबर 1 कॉन्केव मिरर का, तो सबसे पहले ये कॉन्केव मिरर के 6 केसेस हैं। केस नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफिनिटी, तो इसकी इमेज कहां बनती है? एफ में बनती है, पॉइंट साइज बनती है, रियल एंड यूनाइटेड बनती है। एट एफ बनती है पॉइंट साइज, जिसको हम डिमिनिश्ड भी कहते हैं, और रियल एंड यूनाइटेड बनती है।
ऑब्जेक्ट को हम और करीब लेके आए, हम उसको बियॉन्ड सी रखा हमने, तो बिटवीन एफ एंड सी इमेज बनती है, स्मॉलर साइज की मिलती है और रियल एंड इन्वर्टेड मिलती है। बिटवीन एफ एंड सी मिलती है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट और रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। फिर और करीब लेके आए, बियॉन्ड सी से उठा के एट सी, तो इमेज भी एट सी, साइज भी इक्वल साइज का या सेम साइज का, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज भी एट सी, इक्वल या सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, और नेचर ऑफ इमेज उसकी अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। फिर ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट इवन क्लोजर बिटवीन एफ एंड सी, तो ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी है तो इमेज बियॉन्ड सी हो जाएगी, साइज ऑफ इमेज लार्जर, नेचर ऑफ इमेज विल रिमेन द सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। और करीब किया आपने ऑब्जेक्ट को एट सी, सॉरी बिटवीन एफ एंड सी से उठा के एट एफ कर दिया आपने। जब एट एफ कर दिया तो इमेज कहां शिफ्ट हो गई, इंफिनिटी पे शिफ्ट हो गई, साइज भी उसका इनफाइनाइटली लार्ज होता है, मैंने उसको सिंबॉलिकली शो कर दिया। आप जब कभी भी लिखेंगे वर्ड्स पे लिखिएगा इनफाइनाइटली लार्ज, ठीक है, और नेचर ऑफ इमेज विल रिमेन रियल एंड इन्वर्टेड। ऑलराइट, लास्टली हमने पढ़ा कि जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी होता है तो इमेज मिरर के भी पीछे शिफ्ट हो जाती है। ये बिल्कुल एक अलग सा केस था, जब इमेज मिरर के पीछे शिफ्ट हो गई तो वो मैग्नीफाइड भी थी, लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हमने मैग्नीफाइड भी लिखा था, और वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम हमने कॉन्केव मिरर में देखा था कि वो वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। फिर हमने कॉन्वेक्स मिरर को स्टडी किया। कॉन्वेक्स मिरर को स्टडी किया तो हमें पता चला कि कॉन्वेक्स मिरर को केस 1 वाला, यानी कि इन्हीं पोजीशंस में कहीं पे भी रख दो, चाहे आप इंफिनिटी पे रखें, चाहे आप उसको बियॉन्ड सी रखें, एट सी रखें, बिटवीन एफ एंड सी, एट एफ, या बिटवीन एफ एंड पी, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स यही रहेंगी। क्या? इमेज हमेशा मिरर के पीछे ही मिलेगी, हमेशा स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ही मिलेगी, और हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही मिलेगी। इसलिए जब सब पॉसिबल पोजीशंस पे एक ही जैसी इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलनी है तो हमने उसका कहा एक ही कैसे, इमेज ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स विल रिमेन द सेम, ठीक है। एक छोटा सा फर्क और है, बल्कि अब जरा हम देखें यहाँ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, रीजंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ बातें जहन में होनी चाहिए। नंबर 1, वर्चुअल और इरेक्ट ये दोनों सिमिलर केसेस नजर आ रहे हैं, एक सिमिलरिटी तो है। जरा इनको हटा के, ये तो रियल केसेस है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा केस है जहां दोनों सिमिलर बिहेवियर शो कर रहे हैं वर्चुअल इमेज बनाना, ठीक है। अच्छा, अब जरा ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जेक्ट ये कब वर्चुअल इमेज बनाता है, जब एफ एंड पी, और ये तो बनाता ही है। जैसे हमने कॉन्केव मिरर में बात की थी कि कॉन्केव मिरर किस तरह की इमेज बनाता है, रियल या वर्चुअल, हमने कहा था दोनों। और कॉन्वेक्स मिरर किस तरह की इमेज बनाता है, सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल। तो विच मिरर ऑलवेज फॉर्म्स रियल इमेज? नो वन। दोनों में से कोई भी ऐसे नहीं है जो हमेशा रियल इमेज ही फॉर्म करे। तो अगर ये आए ऑलवेज फॉर्म्स रियल इमेज, तो दोनों में से कोई मिरर भी ऐसा नहीं है, इनफैक्ट प्लेन मिरर भी ऐसा नहीं होता जो रियल इमेज बनाए, ठीक है। हाँ, which can form real image, तो we know concave mirror can form real image, which mirror always forms virtual image, ठीक है। कौन सा मिरर है जो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है स्फेरिकल मिरर में, तो हमने कहा कॉन्वेक्स मिरर वो स्फेरिकल मिरर है जो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉन्केव मिरर में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, इट कैन फॉर्म बोथ टाइप्स ऑफ इमेजेस, ठीक है। तो ये बार बार कहने का मकसद ये है कि आपको हर तरह से एमसीक्यू का कंसेप्ट समझ में अगर आ गया तो एमसीक्यू का आंसर देना आना चाहिए, ठीक है। ओके, अब हम वापस से इन दोनों के कंपैरिजन की बात कर रहे थे, तो हमें एक सिमिलरिटी तो ये नजर आई कि बिहाइंड द मिरर ये भी इमेज बनाता है, बिहाइंड द मिरर ये भी इमेज बनाता है। लेकिन एक फर्क भी दोनों में नजर आया, क्या? ये जब बिहाइंड द मिरर बनाता है तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़े साइज का ही बनाता है इमेज, लेकिन ये जब बिहाइंड द मिरर बनाता है ये हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटे साइज का इमेज बनाता है, ठीक है। अगेन क्या हमने देखा, दोनों में सिमिलरिटी क्या थी? तो पहली सिमिलरिटी तो हमें ये नजर आई कि दोनों वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाते हैं, लेकिन इसमें ये कब वर्चुअल इमेज बनाता है? सिर्फ उस वक्त जब एफ और पी के दरमियान रखा जाए, अदरवाइज कभी भी वर्चुअल इमेज नहीं बनाएगा। और ये कब वर्चुअल इमेज बनाता है? कहीं भी रख दो, ये हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। ये जब वर्चुअल इमेज बनाएगा तो हमेशा बिहाइंड द मिरर, ये भी बिहाइंड द मिरर इमेज बनाएगा, ठीक है। तो बिहाइंड द मिरर, लेकिन
इसके बिहाइंड द मिरर इमेज बनाने में क्या डिफरेंस हमें नजर आया कि ये जब वर्चुअल इमेज बनाएगा, बिहाइंड द मिरर बनाएगा, इट विल ऑलवेज बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, और ये जब वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर बनाएगा, इट विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमने देखा ये कंपैरिजन के दोनों के दरमियान एक सिमिलैरिटी होती है, और यहां से एक और रीजन बनता है। ठीक है, हमने देखा था कि वर्चुअल इमेज बनती कब है, जब लाइट रेज रियल पाथ पे जाते जाते एक दूसरे से दूर होती चली जाती हैं, और रियल पाथ पे नतीजतन एक दूसरे से मिल ना सके तो हमें उनको बैक ट्रैक करना पड़ता है। बैक ट्रैक करते हैं तो इंटरसेक्शन नजर आता है, और उस इंटरसेक्शन से जो इमेज मिलती है वो अनरियल या वर्चुअल इमेज मिलती है। तो अगेन दोबारा से, क्या हमें रियल इमेज कब मिलती है, जब रियल साइड पे रिफ्लेक्शन के बाद रेज एक दूसरे के करीब आ रही हो और फिर इंटरसेक्ट करते हुए गुजर जाए, तो रियल पाथ पे चलते चलते कट करते हुए एक दूसरे को गुजर जाती है, रियल इंटरसेक्शन से रियल इमेज बनेगी। वर्चुअल इमेज हमें कब मिलती है, उस वक्त जब रिफ्लेक्शन के बाद रियल पाथ पे एक दूसरे के करीब आने के बजाय एक दूसरे से मजीद दूर होती चली जाए और कभी इंटरसेक्ट ना करें। ठीक है, तो जब लाइट रेज रियल पाथ पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती तो उसका बिहेवियर क्या होता है कि वो एक दूसरे से दूर होती चली जाती हैं। इस लाइट रे का एक दूसरे से दूर हो जाना, इसको तो हम डाइवर्जेंस भी कहते हैं। तो इसी वजह से कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ये बात हमने की थी कि ये हमेशा लाइट रेस को एक दूसरे से दूर कर देता है। एक और उसका नतीजा क्या होता है, जब डाइवर्ज हो जाती हैं लाइट रेस, एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, तो कम से कम इस साइड पे तो नहीं मिलेंगी, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल रियल इमेजेस कभी नहीं बनाने देगा, हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। एक केस में कॉनकेव मिरर, जिसको हमने शुरू में ही कहा था कि ये लाइट रेस को कन्वर्ज करता है, कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है। एक केस में तो लाइट रेस को दूर ये भी करता है, और वो केस कौन सा है, एफ एंड पी वाला केस नंबर 6। तो एक रीजन ये पूछा जा सकता है कि क्या कभी कोई कन्वर्जिंग मिरर का मतलब किस मिरर की बात हो रही है, कॉनकेव मिरर, तो क्या कभी कोई कन्वर्जिंग यानी कि कॉनकेव मिरर डाइवर्जिंग मिरर की यानी कि कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव कर सकता है? तो आप कहेंगे यस, इन वन केस। कब, जब उस कन्वर्जिंग यानी कि कॉनकेव मिरर के F और P के बीच में जब ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेस एक दूसरे से दूर होके डाइवर्ज हो जाती हैं, और नतीजतन या कंक्लूसिवली वो वर्चुअल इमेज बनाता है। This is a behavior which is shown by a convex or a diverging mirror. So, a converging or a concave mirror acts like a diverging or a convex mirror when object is between its F and P. Because when object is between F and P, the light rays after reflection tend to get wide apart and diverge, as a result of which real image can never be obtained, and the image obtained is virtual in nature. This is the reason, या this is the कहना चाहिए कि this is the characteristic, या this is the condition, ठीक है, this is the condition in which a converging mirror acts like a diverging mirror. ठीक है, इनके बहुत सारे यूजेस हैं कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर के। ठीक है, एक ब्लैंक में भी पूछा जाता है कि, या शॉर्ट नोट में भी लिखने को आता है क्वेश्चन आंसर में, कि भाई राइट डाउन द यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर में इसके तो बहुत सारे यूजेस आपको मिल जाएंगे। जो प्रैक्टिकली हम देखते हैं अपने डेली लाइफ में, वो ये वाला मिरर इस्तेमाल होते हुए देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। इट इज यूज्ड एज अ बैक व्यू मिरर इन व्हीकल्स, गाड़ियों में, मोटरसाइकिल्स में, दूसरे व्हीकल्स में। ठीक है, पार्किंग्स में इवन आपको नजर आएगा ये बैक व्यू मिरर के तौर पे इस्तेमाल होता है। कैसे मालूम कि वो कॉन्वेक्स मिरर ही होता है? गाड़ी पे साइड पे जो मिरर्स होते हैं, या मोटरसाइकिल में साइड पे जो मिरर्स लगे होते हैं, ये ऊपर बैक व्यू मिरर जो होता है, इनकी इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स को जरा आप अलाइन करें। उस शीशे में आपको पीछे आने वाली गाड़ी पूरी फॉर्म होती हुई नजर आती है, तो जो इमेज उस शीशे में आपको नजर आ रही है यहाँ या साइड पे, वो इमेज गाड़ी के एक्चुअल साइज से छोटी है, तो स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा, मिरर के पीछे ही बनती हुई नजर आती है। यू नो कि भाई गाड़ी इस तरफ है, लेकिन वो जो इमेज आपको नजर आ रही है वो मिरर के अंदर आपको नजर आ रही है, तो ऐसे लगेगा कि जैसे वहां कहीं गाड़ी खड़ी हुई, क्योंकि आपको ये मालूम है कि पीछे गाड़ी जिसको मैं देख रहा हूँ वो पीछे है, बट आप मिरर में इमेज देख रहे हैं।
इमेज मिरर में बन रही है, पीछे कौन, इमेज नहीं है, पीछे तो ऑब्जेक्ट है। तो क्योंकि आपको ये मालूम है इस मिरर से मैं ऑब्जेक्ट का अंदाजा लगा रहा हूँ, तो आपका जहन उस तरफ जाता है और आप अंदाजा लगा लेते हैं कि ये गाड़ी मुझे अगर यहाँ नजर आ रही है तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट एक्चुअल में यहाँ है, मुझे इसकी इस तरफ इमेज मिल रही है। दैट इमेज इज स्मॉलर। और गाड़ी अपसाइड डाउन भी हमें नजर नहीं आती, गाड़ी नजर आती है तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि एक्चुअल में गाड़ी हमारे पीछे मौजूद होती है। या मोटरसाइकिल पे अगर कोई साहब सवार हैं या मोटरसाइकिल पे अगर कोई मोटरसाइकिल मौजूद है तो उसने भी जिस पोजीशन में वो है, यानी कि सर ऊपर और उसके पैर नीचे, तो वो भी उसी तरह से आपको नजर आता है। तो उल्टा नजर नहीं आता कि बाइक ऊपर और बंदा नीचे मौजूद है, ऐसे नहीं, तो वो हमें एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही मिलती है। सो ये इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स कंफर्म करते हैं कि जो साइड व्यू या बैक व्यू मिरर्स होते हैं, ये इवन पार्किंग में कहीं आप जा रहे हैं तो पार्किंग में ऐसे मिरर लगा होता है गोल सा, ठीक है, वो तो खैर इतना आउट बल्जिंग आउट होता भी है कि आपको वैसे ही नजर आ जाएगा कि ये तो इसका बल्ज आउटर साइड के ऊपर है। लेकिन इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपको उस साइड से आने वाली जो भी गाड़ी है वो दिख रही होगी जो पार्किंग के लिए आ रही है, या टर्निंग्स पे लगा दिया जाता है अक्सर, वो स्मॉलर साइज की होती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है, ठीक है। तो वो भी कौन से मिरर्स होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं, सही है। तो बस इसको फिलहाल यहीं तक रखते हैं। ये हमारी इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स हुआ, ठीक है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हम इसके आगे काम शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, बाद अब पाना।